और मैं गहराई तक खेती करने वाला यिन वृक्ष हूँ। जाओ बाइपिंग आपको एक साथ देखने के लिए आमंत्रित करता है। आपने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान आकर्षित किया है। पेपर मॉइस्चराइजिंग और मॉइस्चराइजिंग अवसर, वार्षिक स्टार मॉइस्चराइजिंग सुपर पूरक मिंक। मैं सफलता की तलाश करूंगा। 29 साल का, दूसरे परिवार का महान बच्चा, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की सुंदरी, एक शीर्ष महिला छात्रा जो सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का मिश्रण है। जब छात्र निराशा में काम में व्यस्त थे, लेकिन मैंने एक बड़ी कंपनी का ऑफर आसानी से छोड़ दिया। ग्रेजुएशन के बाद प्रेमी से शादी कर ली। एक पूर्णकालिक गृहिणी के आरामदायक जीवन का आनंद ले रही हूँ। एक सुपर क्यूट बेटा भी है। मेरा बेटा अब एक खुशहाल जिंदगी जीता है जिससे हर कोई ईर्ष्या करता है। मुआ, ठीक है। मेरा नाम लिंग जुआनकसवान है, लेकिन कल ही एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का चुटकुला एक अकादमिक रहा है जिसने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद बार अपनी नौकरी खो दी। अभिमान अब उन सभी के चेहरे पर तमाचा पड़ा है। पति ने धोखा दिया। मैं बिना कुछ कहे तलाक ले लूंगी। उसके पास नाराज होने के लिए 1% भी नहीं है। लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी मूर्ख थी। मेरी कोई आय नहीं है। बच्चे की कस्टडी के लिए कैसे लड़े? क्यों मैं केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर जा सकती हूँ? नौकरी ढूंढने का तरीका खोजें, पैसा निवेश करें और ग्रेजुएट की तरह इंटरव्यू का इंतजार करें। संभव दूसरों जितना अच्छा नहीं। महानर्षि, अन्यथा मैंने इसे स्वयं किया। भले ही आप घुटने टेक रहे हों, चलते रहे, मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। अपने बच्चे की कस्टडी वापस पाए। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं केवल 29.5 साल का हूँ। मैं निश्चित रूप से खुद पर भरोसा करूंगा। चरित्र। क्षमा करें, आइए इस मामले को निजी रखें। अधिकार और जिम्मेदारी के साथ मेरे सहायक से संपर्क करें। अरे मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें 2000 दूंगा। ये बच्चा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इस कार की कीमत ही 20 करोड़ से ज्यादा है। छड़। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। बीमा कराएं। बीमा अभी गुजरा। ठीक है। सबसे बुरी स्थिति सब कुछ खो देने की होगी। मैं तुम्हें बड़ा करता हूँ। आप कैसे करते हैं? अवधि कितनी अच्छी है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। कब? पहले दुर्लभ। दुख की इस घड़ी में सच बताने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि मैं अकेले ही वापस चला जाऊं। थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। छड़। ये मेरे एक मित्र का बायोडाटा है। आइए देखें कि क्या कोई उपयुक्त नौकरी है जिसके लिए हम उसकी सिफारिश कर सकें। श्री जो, ये फिर वही क्यों है? बेबी, तुम्हारे दोस्त ने 7 साल से काम नहीं किया है। आप मुझे फ्रंट डेस्क पर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करने देते? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आहा, एक तलाकशुदा महिला जिसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक किया, उच्च या निम्न स्तर प्राप्त नहीं कर सकते। विस्तृत। आप क्या पहन रहे हैं? पर्याप्त औपचारिक। हमेशा तैयार रहें। यदि कोई साक्षात्कार नियुक्ति है, तुरंत युद्ध के मैदान में भाग जाओ। और तेज तर्रार। उसके बारे में क्या ख्याल है? आप आज कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मुआवजे की बात करो। आपके कपड़े बहुत सिलवटों वाले हैं। आपने उन्हें इस्त्री क्यों नहीं किया? यह पोशाक अभी तक इस्त्री नहीं की गई है। यह पोशाक मैं तुम्हें जगाने में बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात बहुत देर हो गई थी और मुझे इस्त्री नहीं मिली। क्लास से बाहर नहीं निकलूंगा। वह आइए आज के लिए यही करते हैं। चल दर। धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या फ्रंट डेस्क पर कोई है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? किसे खोजना है? हाँ, पैसा। ओह, मैं वांगझू की तलाश कर रहा हूँ। क्या आप अभ्यास करने और सीखने जा रहे हैं? बस मेरा इंतजार करना। मैं साक्षात्कार के दौरान अपने बॉस के साथ जा रहा हूँ। ये ठीक है, कोई समस्या नहीं।
वेतन काफी आश्चर्यजनक है। 24 घंटे कॉल पर। मैं अपनी पढ़ाई से बीमार हो गई और अब मुझे नानी बनने के लिए कहा गया है। मैं बॉस को किसी भी चीज से संतुष्ट कर सकता हूँ, मुझे आजमाएं। कंपनी किस पद के लिए भर्ती कर रही है? ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता जैसा क्यों लगता है? बॉस एक निजी सहायक की भर्ती कर रहा है जो 24 घंटे कॉल पर रहेगा। मुझे हाउसकीपिंग के लिए जिम्मेदार होना है और कंपनी के मामलों को भी देखना है। क्या ये बढ़िया नहीं है? हर कोई रोते और चिल्लाते हुए बाहर क्यों भाग गया? क्या आपकी कोई निजी जिंदगी नहीं है? तुम प्यार में मत पड़ना। 24 घंटे अपने आप को उसे बेचने के लिए है। क्या तुमने बस इसे नहीं देखा और जाना नहीं चाहा? मैं जिबूबू का सहायक हूँ। आपको लगता है? बॉस, वह सुंदर और स्मार्ट है। काश मैं उसे नीचे ले जा पाता, तब आप सब कुछ वापस कमा सकते हैं। लोग बस ढूंढना चाहते हैं दाई, पास जो लोग बनना चाहते हैं। महिला मालिक। लेकिन वह बच्चा असल में बूढ़ा है। क्या आज भी आपके पास साक्षात्कार के लिए कोई है? थाली में एक कटोरा भी है। क्षमा करें, मैंने उनसे मुआवजे पर चर्चा करने के लिए कहा। मैं उसे तुरंत बाहर जाने दूंगा। कृपया मुझे एक अवसर दें। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चिल्लाया नहीं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिंग झुनक्सुन है। 29 साल का, ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लो। कोई कार्य अनुभव नहीं। आप मेरे सहायक बनने के योग्य क्यों हैं? निजी सहायक आपकी सेवा के लिए समर्पित एक पद है। सचिव का काम करने के अलावा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का भी ख्याल रखें। कई वर्षों के पारिवारिक अनुभव ने मुझे समर्पण की भावना दी है और सावधानी और धैर्य के उत्कृष्ट गुण। अच्छी याददाश्त। रटना। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं सहायता के लिए ऑनलाइन खोज कर सकता हूँ। यह कोई पुनरावर्तक नहीं है जो केवल चीजों का समर्थन कर सकता है। धन्यवाद। आप मिस निंग। श्रीमान चिंग, श्रीमान चिंग। बिस्तर आपको दर्द क्यों देता है? वो आपका हेड प्रिंट है या मेरे सीने पर निशान? मेरा सिर। तो फिर तुम्हें मुझसे क्या कहना चाहिए? ये क्षमा मांगना। जल्दी बाहर निकलो। श्रीमान चेंग, श्रीमान चेंग, मैंने आपकी लग्जरी कार को टक्कर मार दी। मैं घर आया और पता चला कि मेरा बीमा समाप्त हो गया था। मैंने डोंग बैंक में अपने दोस्तों से पूछा और उन्होंने कहा अकेले कार की मरम्मत की लागत 500,000 युआन से अधिक है। मेरा अभी तलाक हुआ है। इसे शुद्धिकरण और घर छोड़ने के रूप में माना जा सकता है। मेरे पास आपको वापस भुगतान करने के लिए उतनी नकदी नहीं है। यदि आप मुझे यह नौकरी दे सकें, मैं एक सक्षम पर्यवेक्षक बनने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी, क्योंकि मुझे किसी और से ज्यादा इस नौकरी की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी और मैं काम करते हुए पैसे कमा सकता हूं और आपको वापस भुगतान कर सकता हूं। यह एक जीत जीत की स्थिति है। फायदे का सौदा। यह आपके दृष्टिकोण से है। मेरे लिए वह चैरिटी कर रहे हैं। क्षमा करें शान, आपकी कहानी दुखद नहीं है। मुझ पर प्रभाव नहीं डाला। अब आप मेरे सहायक होंगे। वास्तव में पर्याप्त योग्य नहीं है। जी ओह, सही। भविष्य में नौकरी के लिए आवेदन करते समय साफ जैकेट पहनना याद रखें। एक नाजुक कलफदार ऊनी स्कर्ट पहने हुए 300 शुद्ध सूती कमीज है। अपने कॉलर बोन को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। 180 डिग्री पर खड़ा है।
सदी के दृश्य वाला कार्यालय। मैं अपने सहायक द्वारा लाया गया दोपहर का खाना खा रहा था। भोजन यदि अगर 7 साल पहले मैंने अपना करियर छोड़ने का फैसला नहीं किया, एक अन्य समानांतर समय और स्थान से लिंग कुंगसू, क्या मैं अपना आदर्श जीवन जीऊंगा? उसे सक्रिय करें। उपराष्ट्रपति वह क्या करने वाला है? क्या वह कृपया इसलिए नहीं जाता क्योंकि वह बुद्ध का सम्मान करता है? सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े, लेकिन वह हमेशा अंदर घुसने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ उनके यहाँ आने से सबके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस चुपचाप कंपनी के दरवाजे पर उसे अंदर बुलाओ। श्रीमान चेंग, कृपया मुझे कॉल करें। मिस लिन, मैं आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप वास्तव में मेरे सहायक बनने के लिए लगता है कि आप और बायोडाटा भी जमा कर सकते हैं। आपको खुद को पेड़ से क्यों लटकाना है? श्रीमान चेंग, लंबे समय में यह एकमात्र इंटरव्यू अवसर है जो मुझे मिला है। मैं उस दिन आपका इंटरव्यू लेने के अपने कोमल हृदय वाले निर्णय के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे तुम्हें अवास्तविक आशाएं नहीं देनी चाहिए थीं। श्रीमान चेंग, मैं जानता हूँ तुम्हें मैं परेशान करने वाला लगता हूँ, लेकिन यह वास्तव में मेरा एकमात्र मौका है। और मैं इतने दिनों तक कंपनी में रहा और मैंने पाया कि आपके इंटरव्यू के परिणाम भी अच्छे नहीं थे। नहीं तो मुझे आजमाओ। सचमुच अनुचित। वह ठीक है। मैं अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एक निजी सहायक की भर्ती कर रहा हूँ। वह खाना बना सकती है और साफ सफाई कर सकती है। पेशेवर हाउसकीपिंग प्रशिक्षण प्राप्त करना सबसे अच्छा है। दिन के 24 घंटे कॉल पर रहने की आवश्यकता है। किसी निजी समय या निजी जरूरत की कोई जरूरत नहीं। मेरी भी जिंदगी में कई खास आदतें हैं। यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अंततः एक साफ सुथरा सूट पहनकर कर सकते हैं। आपने भी देखा, मैंने एक के बाद एक 100 से अधिक लोगों का इंटरव्यू लिया और हर कोई आपसे बेहतर था। लेकिन ये 100 से ज्यादा लोग हैं। हो सकता है कि मैं इसे आपको न दे सकूं, निःशुल्क परीक्षण का अवसर, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। श्री चांग, कृपया कार्य सौंपें। तो फिर कंपनी की सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, शौचालय सहित। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। श्रीमान चेंग, कृपया रास्ता दें। यह आप क्यों हैं? दोबारा? तुम मुझे सता रहे हो? श्रीमान चेंग, मुझे पता है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बस काम से छुट्टी के बाद यहाँ सफाई करना चाहती थी। मैं जा रही हूँ। मिस निंग जुआनक्सुआन, मैं सचमुच नहीं जानता कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप शौचालय को पहुंचें और सार्वजनिक यही चाहती है कि आप मुसीबत में पड़ने से पहले नौकरी। मैं वास्तव में आपके साथ कुछ भी लेना देना नहीं चाहता। ये कैसे ठीक हो सकता है? हमारा वित्तीय संबंध है, 5 लाख युआन से अधिक। ये एक रिश्ता है। तुम काम से छुट्टी लेकर यहाँ क्यों आए? क्योंकि आपने मेरी कॉल का उत्तर नहीं दिया। यह नहीं सुना। मिस्ड कॉल, जवाब देना नहीं जानता। फोन की बैटरी खत्म हो गई है। क्या यह कोई खिलौना है जिसे आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं? श्रीमान चेंग, आपको अभी भी एक व्यावसायिक बैठक में भाग लेना है, मत भूलना। लगभग देर हो चुकी है। तो फिर जल्दी जाओ। चलो माँ और बेटे की तरह बात करते हैं। बोलने की बारी आपकी है। लेकिन श्री चेन के सहायक के रूप में मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। सहायक, वित्तीय संबंधों वाला सहायक। उसने तुम्हें आधे मिलियन में खरीदा है, सही। उसने मेरा समय और मेरी सेवाएं खरीदी। मुझे अपनी नौकरी की जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। श्रीमान चेन, कृपया। खैर, ये महिला, मैंने अभी सुना है कि वह आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। विभाग का आपको कंपनी में भर्ती करने का कोई इरादा नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस प्रकार के सहायक हैं? श्रीदा चेंग, अभी श्री जियो चेंग मेरा साक्षात्कार ले रहे थे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हाँ, अभी आधा मिनट पहले मैंने उसे काम पर रखने का फैसला किया।
ये उसके लिए बस एक छोटी सी परीक्षा थी। मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। स्थापित, अगर तुम मुझसे नाराज होना चाहते हो तो तुम दूसरा रास्ता खोज सकते हो। कृपया काम के बारे में मजाक न करें। आप कर उसे अपने सहायक के रूप में पहचानें। मुझे यकीन है मैंने 100 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया। बस अब मैंने आधिकारिक तौर पर उसे अपने सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। सटीक होना, यह एक निजी सहायक है। तर्क बहुत व्यक्तिगत होता है, बहुत विचारशील, दयालु। ये बिल्कुल बकवास है। हमें वास्तव में एक डिनर पार्टी पकड़नी है। पहला कदम बढ़ाओ। श्रीमान सिंह, क्या मैं सचमुच आपका सहायक बन सकता हूँ? श्रीमान सिंह, तुम बहुत गुस्से वाले हो। मुझे वापस भेज। मैं सफल। मैं असहमत हूँ। मैं तुम्हें कंपनी के फ्रंट डेस्क पर जाने देना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम एक अमीर दूसरी पीढ़ी के घर जाओ और आया के रूप में काम करो। ये कोई नानी या निजी सहायक नहीं है। इसे अच्छी तरह से कहें तो एक विशेष सहायक है, बिल्कुल लिन युजो के साहित्यिक गुरु की तरह, जिनकी हर दिन गर्मजोशी से खोज की जाती है। एक शरीर। असिस्टेंट वैन एक आदमी है और बॉस लिन युजो है। तो आपका क्या मतलब है? हाँ, आप किसी के घर में रहती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं और उनकी सेवा करती हैं। प्राचीन समय में आप सिर्फ एक साथी लड़की पुरुष और एक थी। महिला आप जानते अकेले हैं यदि वह आपके साथ कुछ करना चाहता है तो आप अपने छोटे से शरीर के साथ क्या कर सकते हैं? अरे, ये मेरे जीवन में पहली बार है कि मैंने फ्रंट डेस्क शीर्षक वाला ये बिजनेस कार्ड देखा। हाँ हाँ। उफ, करीब से देखो। सचमुच है। यू मीलिंग, ठीक है। एक टक्कर से एक हीरा बालक बाहर आ गया। तो फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको मिस्टर चेंग, मेचेंग ग्रुप का राजकुमार होना चाहिए, है ना? वही जो अभी 2 साल पहले चीन लौटा है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अब 23 साल का है और एक स्टार की तरह दिखता है, उसके आसपास कई सुंदरियां और सुंदर लोग हैं। इस बात पर कभी ध्यान न दें कि उसका यौन रुझान क्या है। तुम्हें लगता है कि वह मुझे पसंद कर सकती है? देखो तुमने क्या कहा। मेरे दिल में तुम प्रथम श्रेणी की सुंदरता हो। नी, संदेह वास्तव में। हो सकता है कि आपका बॉस आपको पसंद ना करे, कल का एक छोटा सा फूल। लेकिन मुझे लगता है कि आप, मिस्टर चेंग, कम प्रोफाइल रखें और समूह के अच्छे राजकुमार को इस छोटी और टूटी हुई कंपनी का महाप्रबंधक बनने पर जोर न दें। विस्तृत। आइए अभी मालिकों की गपशप पर ध्यान न दें। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में चिंतित हो, कल की एक छोटी लड़की। लेकिन मैं जीवन भर समर्थन के लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकता। ये तो आप भी जानते हैं कि अब नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। वह जो वेतन देते हैं वह काफी ज्यादा है। फिलहाल मुझे कुछ भी बेहतर नहीं मिल रहा है ना? मैं अब बस स्वतंत्र होना चाहता हूँ, तभी डोडुओं को वापस लाना संभव है। अच्छा। लेकिन हम दोनों सहमत थे। यदि आपको गलत लगता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वाह, ये बहुत जगहदार है ना? ये ऐसी जगह नहीं लगती जहाँ लोग रहते हों। मिस्टर चेंग को हल्का सा माइसोफोबिया है। उनके कमरे को हर दिन कीटाणु रहित करना पड़ता है। वह कीटाणुनाशक की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको गंध को छिपाने के लिए गुलाब के आवश्यक तेल के साथ मिश्रित स्प्रे का उपयोग करने के अलावा टेबल टॉप पर कोई भी सामान नहीं रखा जा सकता। कोई जीवित वस्तु नहीं। अरे, क्या वे फूल और पौधे जीवित प्राणियों में गिने जाते हैं? वह नाश्ते में कुछ खास नहीं चाहती थी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि डेयरी उत्पाद साउथ ओटागो, न्यूजीलैंड से हो। खेत का दूध स्किम्ड होना चाहिए। ओह, वह हर दिन 10 बजे कंपनी में आती है और आप 7 बजे उठ जाते हैं और 8 बजे नाश्ता तैयार बाहर जाना। क्या तुमने वह सब कुछ लिख लिया है जो मैंने अभी कहा? सभी बाहरी कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाना चाहिए और अंतरंग कपड़ों को समर्पित वॉशिंग मशीन और ड्रायर में कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। लॉन्ड्री के बाद सॉफ्टवेयर का गलत ब्रांड न बनाएं। जब मैं इसका उपयोग पूरा कर लूंगा तो मैं वही बिना खुशबू वाला वॉश खरीदूंगा। उसे वह वॉश पसंद नहीं है जो बहुत तेज है। यह उपयोगिता कक्ष है। हे भगवान, ये किस तरह के कपड़े हैं? क्या ये हो सकता है कि बॉस के क्या खास शौक है? मैं आखिरी पार्टी में रुका था। मन की शांति का। बॉस का सौंदर्य शास्त्र और अभिविन्यास बहुत ईमानदार है। तुम्हें बहुत होना चाहिए। इस स्थान में सुरक्षा बेहतर होगा कि आप हर समय अदृश्य रहें।
यदि आवश्यक हुआ तो श्री चेंग कॉल करेंगे। एक दोस्ताना अनुस्मारक के रूप में उसकी ओर मत जाओ। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में कमरे के सभी क्षेत्रों में लाइटें बंद नहीं की जा सकती। बॉस अप्रत्याशित बिजली कटौती को रोकने के लिए किसी भी समय बैकअप बिजली आपूर्ति की भी जांच की जानी चाहिए। पैसा है तो उसे बर्बाद करने से न डरें। कितना शोर है? मूर्ख बनाना बहुत आसान है। टेक अवे हो गया है। वगैरह। मुझे खेद है कि मैंने आपको आपकी कॉफी पीने की आदत याद नहीं दिलाई। मैं इसे आपके लिए बदल दूंगा। बाहर जाओ। अजीब बात है कि वह कैसे जानता था। जलाने की क्रिया हॉट सिस्टर जुयुन, सहायक वांग से युक्तियां। मुझे लगा कि ये आपकी ओर से एक टिप है। लियर को देखो, मैं इतना दयालु कैसे हो सकता हूँ? क्या टिप्स? उड़ने वाली शार्क। आप कॉफी बनाने पर भरोसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मैंने अपना कप तोड़ा तो मुझे अपने बॉस से डांट नहीं पड़ी। वास्तव में अंदर आ जाओ। 5 4 3 2। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? कुछ नहीं। अरे नहीं, जाना। मुझे इस दस्तावेज की 3 प्रतियां दें और मूल प्रतियों में से एक मुख्य कार्यालय को भेजें। साथ ही सुनिश्चित करें कि मेरा चालान प्रक्रिया मैंने अपने अस्थायी बॉस को गया है। एक शादी का उपहार भी तैयार किया और अंत में अपना ड्राई क्लीन सूट लाया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जुआनक स्वान, मैं पहले निकलूंगा। कल मिलते हैं। आपकी कड़ी मेहनत के लिए अलविदा। मेरे पास एक अंतर्ज्ञान है। मुझे लगता है कि मिस जू यू बॉस के लिए स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर सकती हैं। सफेद। ये हो गया। आलसी होना शुरू करो। श्री चेंग, यदि आपने अपना सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया है तो आप सहायक वांग को इसकी जांच करने दे सकते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि उसके पास वास्तव में कोई कार्य? बायोडाटा में यही लिखा है। हाँ, लेकिन मैं उसे अभी जाने के लिए नहीं कहूंगा। बॉस, आप एक सहायक की तलाश में। यदि वह सक्षम है, क्यों नहीं? मैं उसे पसंद नहीं करता। वह अच्छा नहीं दिखता। देखो बाओ जियाओजिंग कितनी सुंदर है। बाओ जियाओजिंग को अपना सहायक बनने देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बाद भूल जाओ। इस कार्य के लिए 24 से 7 उपलब्धता की आवश्यकता है। आप कोई बच्चे नहीं? इतना अजीब निर्देशक छेंग कैसे आया? मुख्य रूप से यह सहायक पद है। आवश्यकताएं अपेक्षाकृत विशिष्ट हैं। क्या मुझे इस पर हस्ताक्षर करना होगा? विशेष, इसके बारे में फिर से सोचें। मुझे क्षमा करें, माँ तुम्हें यथाशीघ्र वापस ले जाएंगी।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोपहर के समय आपके साथ डिनर करता आप जैसे निजी सहायकों को दोपहर में खाना नहीं खाना पड़ता। बॉस के साथ डिनर करें। अजनबियों से दूर रहने के लिए उसके पास हर दिन दोपहर के समय 2 घंटे इतनी कम उम्र में ही उन्हें झपकी लेने की आदत है। जल्दी चलो, चलो भी। सही, आज रात की पार्टी। आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? वांग डोंग को मेरे लिए इसकी व्यवस्था करने दीजिए। धीरे-धीरे उपयोग करें। मेरे बॉस आज रात घर पर एक पार्टी रख रहे हैं। जल्दी वापस आओ और तैयारी करो। नहीं, मुझे जाना होगा। क्यों जाएं? बॉस अचानक घर पर मेहमानों के लिए भोज का आयोजन करना चाहता है। मुझे इसकी तैयारी करनी होगी। अलविदा। धीरे-धीरे खाएं। ये तो हर कोई है। ये है कंपनी के R&D डायरेक्टर माइक, जो फैशन और लाइव ब्रॉडकास्ट दोनों सर्कल में काफी मशहूर हैं। क्या यह एक आदमी है? आज सुंदर और सुंदर वेटर क्यों नहीं है? पिछली बार किसने पहना था अनोखा अंडरवियर? आज मैं एक अच्छे परिवार की महिला के साथ अभिनय करने की योजना बना रहा हूं। अरे ये युवा महिला, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? हाँ, माइक खुश नहीं है। समझ गया, क्षमा करें श्रीमान। आपने मुझे क्या कहा था? आप मुझे सर कहते हैं। नहीं, मैं माइक हूं, मैं माइक हूं। स्थापित, तुम वेट्रेस बहुत असभ्य हो। वह वेटर नहीं है, वह मेरी सहायक है। वह निजी सहायक है जिसे आपने भर्ती किया है। वह प्रकार जो 24 घंटे कॉल पर रहता है। हाँ, लोग आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। क्या मैं आपका सहायक बनूंगा? मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती करना होगा जो मेरी बात माने। कौन सी बुरी बातें पोस्ट की जाती है? माइक ने मुझसे इसे पहनने के लिए कहा। बॉस ने क्या कहा? उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर आप इसे नहीं पहनते हैं उसका निश्चित ही कोई चेहरा नहीं होगा। माइक ने उससे शर्त लगाई। खैर, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। शीके मुझे नहीं मार सकता। मैं अब अपनी माँ को अपमानित नहीं कर सकता। माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम मुझे कब उठाओगे? चलो फिर मनोरंजन पार्क चलते हैं। माँ, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आप मुझे कब बुलाओगी? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं आपको कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ चित्र बनाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। लीजू अनक्सवान, क्या आप अब भी अपने बेटे को वापस ले जाना चाहते हैं? क्या आपने इतनी जल्दी हार मान ली? क्या तुम्हें इतनी आसानी से जाने के लिए मजबूर किया गया? अलविदा। दिव्य जहाज।
देखने के लिए धन्यवाद। आपका कोई स्वाभिमान नहीं है। अब आपके पास कोई निचली रेखा नहीं है। बहन, क्या तुम अंत तक मेरे साथ रहोगी? अगली बार फिर आऊंगा। बॉस, सुबह मीटिंग होगी, मैं पहले उसकी तैयारी कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करो और घास साफ करो। धन्यवाद। मैं इस समय ये एक हास्यास्पद फिल्म देखने जैसा है। भीड़ तितर बितर हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक रंगीन अंत है। डैन, उसने आश्चर्य से मुझसे कहा, फिल्म में मेरा सबसे पसंदीदा जोकर यह मैं हूँ। छेंग रोयू, तुम बहुत बुरे आदमी हो। विशेष रूप से मैं ताजी राख नहीं खा सकता। ओह मिस्टर चेंग, मैं आपके लिए कार बुलाऊंगा और आप 5 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। मैं आपके लिए एक छाता खरीदूंगा। क्यों? तुम वापस आओ। श्री चेंग यहाँ है। जल्दी करो, मैं जल्दी में हूँ। कृपया इस फाइल पर एक नजर डालें। उस छात्र के बारे में क्या? उन्होंने कार को मरम्मत के लिए भेज दिया। सुबह यहाँ तक कि अस्पताल भी गए। हमने श्री वांगवान के साथ एक नियुक्ति की। भोजन के लिए किस प्रकार के स्मृति चिन्ह तैयार किए जाने चाहिए? वह किस अस्पताल में है? क्या आप सुश्री जो क्वान हैं जिन्होंने अभी अभी फोन का उत्तर दिया है? क्या आप मिस्टर चेंग हैं? वह फी को खोजने गया। आपको वास्तव में कॉल करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि लिंग क्यून ने कहाँ गलती कर दी और मुफ्त में आपका सहायक बनने पर जोर दिया। मुझे नहीं पता कि पिछले जन्म में उसने तुम्हें क्या दिया था और इस जन्म में उसे तुम्हें कितना भुगतान करना होगा। आप मुझे इस तरह लोगों को धमकाने के लिए प्रेरित नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि वह इस काम में कितनी मेहनत करते हैं? जियाओजिंग, आप मुझे हाउसकीपिंग आंटी का फोन नंबर दे सकते हैं। हाउसकीपिंग चाची,
मैंने सोचा कि जियाचिंग सभी आंटियां थीं। उन्होंने आपके बीमार पूर्व अंकल जियाचिंग को ढूंढने, आपकी अजीब जीवन शैली के बारे में जानने के लिए हर तरह की कोशिश की। केवल उस प्रकार की निम्न गुणवत्ता वाली इंस्टेंट कॉफी ही क्यों पिए जिसमें दक्षिण अफ्रीका की चीनी, न्यूजीलैंड का दूध और आल्प्स का खनिज पानी शामिल हो। वह 7 दिन तक काम पर नहीं गया। वह नहीं जानता कि सार्वजनिक उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए। हर दिन तुम्हारे सो जाने के बाद मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होती है और फिर मुझे खींचकर कार्यालय ले जाना होता है ताकि मैं उसे चरण दर चरण सभी उपकरणों का उपयोग करना सिखा सकूं। झोंग आपको ऊपर खींचता है, आपके लिए खाना बनाता है और आपको काम। आप जानते हैं कि वह कुछ दिनों में 3 घंटे से अधिक नहीं सोया है। वह वास्तव में इसे संजोता है। काम पर आपका सहायक बनने के लिए वह हर दिन इस डर से चिंतित रहता है कि अगर उसने कुछ अच्छा नहीं किया तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने 7 साल तक काम नहीं किया है। उसके पास बहुत कम अनुभव है और उसे करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं मिल रहा है। लेकिन वह इतना बेशर्म नहीं है कि ऐसी नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे। ये थोड़ा मानवीय लगता है। और मैंने उसे धमकाया या अपमानित नहीं किया। हर चीज का भुगतान उसने मेरे उच्च वेतन से किया। यह सब उसकी आय के अनुपात में है, इसलिए आपको उसकी ओर से दुखी महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। जब वह अपनी जान जोखिम में डाल रही हो तो यह कोई सामान्य काम नहीं है। आपका क्या मतलब है? ओह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और जेल में डाल दिया गया हूँ। लिंग ज्वानक स्वान, मेरे लिए उठो। अरे, मैं आश्चर्यचकित हूँ। लिंग ज्वानक स्वान, मुझे आमतौर पर एहसास नहीं हुआ कि आपके पास इतनी सारी खासियतें हैं। आप खुद को बड़े कर्ल में बांधती हैं और एक कॉस्प्ले स्कर्ट पहनती हैं और आप बस मुझे चारों ओर दिखाती हैं। आप इस तरह के कपड़े पहनने में इतनी शर्मिंदा क्यों हैं? जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं शर्मिंदा हो गई यह कहने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? आप किस बारे में सोच रहे हैं? कुछ कहो। मैंने एक बोर्ड का उपयोग करके प्रशिक्षण हर कोई आपसे बेहतर है। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an आदतन दिखावा करते हुए असल में आप और मैं एक जैसा महसूस। छेतिया छेती सोने रात ना लंगे, आ जा सोने रात ना लंगे। छेतिया छेती सोने रात ना लंगे, आ जा सोने रात ना लंगे। जद भी तनु तकदी आवे, अखियां भी शुक्र मनावे, कोले दूर न जावे हानिया। पलकां दी करके छावा, दिल दे तनु कोल बिठावा, तक तक तनु खैरा पावा। हानिया तेरी, हानिया तेरी, तेरी हानिया तेरी, तेरी होके मरा जिंद जान करा तेरी, होके मरा जिंद जान करा। हीरिए 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 हानिया तेरी,
हानियां तेरी। उसे नौकरी से निकालने वाले तरीके से अपने पास नहीं रख सकते, उसे अपमानित नहीं कर सकते और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कहते हैं कि वह एक महिला है। क्या यह बेहतर नहीं होगा यदि आप उसे खुद को साबित करने का उचित मौका दे सकें? क्या आप अब भी घंटा धनुष ढूंढ सकते हैं? झेंगली, तुम बड़े बुरे आदमी हो। इसे पा सकते हैं। बात करना। आप क्या कर रहे हो? एच, तुम्हें आज मुझे जवाब देना ही होगा। मिस जो, वो तुम ही हो जिसने मुझे कभी बोलने नहीं दिया। सबसे पहले मैं कार्यस्थल पर अपने सहायक की बीमारी के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और माफी मांगता हूं। मैं सभी चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करूंगा। मैं उसे आराम करने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दूंगा। अगले सप्ताह से आधिकारिक तौर पर काम शुरू हो जाएगा।